हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2015 में आई हाउल मूवी को। ये एक हॉरर फैंटेसी मूवी है और IMDb पे इसकी रेटिंग 5.4 आउट ऑफ 10 है। मूवी के स्टार्टिंग में फुल मून की नाइट दिखाया जाता है, जहाँ मूवी की मेन कैरेक्टर जो अपना शिफ्ट खत्म करके वाटरलू स्टेशन उतरता है। यहाँ वो बहुत सैड नजर आता है क्योंकि वो एक टिकट मैन का काम करता है और उसने यहाँ सुपरवाइजर बनने के लिए अप्लाई किया था, जो कि खारिज हो गई। और उससे भी दुख की बात यह है कि सुपरवाइजर की पोजीशन उसकी जगह उसी की कलीग डेविड को मिली थी। ये देखकर वो अपसेट हो जाता है। दरअसल जो बहुत ही सॉफ्ट दिल का इंसान है, इसलिए वो ट्रेन के पैसेंजरों से जुर्माना वसूल नहीं कर पाता था, लेकिन डेविड बहुत स्ट्रिक्टली सबसे जुर्माना वसूल लेता था। इसी वजह से जो की जगह ये पोजीशन डेविड को मिली थी। इतने में डेविड आके उसे आज रात की आखिरी ट्रेन में ड्यूटी करने का ऑर्डर देता है और ना चाहते हुए भी उसे ये डबल ड्यूटी करना पड़ता है। इस ट्रेन का लास्ट स्टेशन इस्प्रा है। ट्रेन में जो एक एक करके पैसेंजर्स के टिकट चेक करने लगता है। इनमें से है केट, जो कि एक सिंगल मदर है और इस ट्रेन का डेली पैसेंजर, जो जब उसके पास आकर टिकट दिखाने कहता है तो वो टिकट नहीं दिखा पाती क्योंकि उसके मुताबिक उसने टिकट ली थी पर वो गुम हो चुकी है। लेकिन रूल सबके लिए सेम है, तो यहाँ पर उसे जुर्माना भरना पड़ता है, जिसे वो जो के ऊपर नाराज हो जाती है। इसके बाद वो आता है यंग लड़की नीना के पास, जो कि रूड और बहुत ही बदतमीज लड़की है। टिकट दिखाने के बजाय वो फोन पर बात करे जा रही थी। तब जो के टोकने पर वो अपना टिकट दिखाती है और साथ ही साथ जो की इंसल्ट भी कर देती है। इसके बाद वो ओल्ड मैन गेट और उनकी वाइफ जेनी की टिकट चेक करके एड्रियन के पास आता है। एड्रियन एक अमीर और सेल्फिश इंसान है, जो कि आपको आगे पता चलेगी। इसके बाद वो आता है हमेशा खाने वाला और टॉयलेट जाने वाला पॉल के पास। उसकी टिकट चेक करके वो इंजीनियर बिली और पढ़ाकू लड़का मैथ्यू के टिकट्स देखकर वहां से आगे बढ़ता है। और यहाँ हम देखते हैं एलन को, जिसे जो मन ही मन बहुत प्यार करता है, लेकिन अब तक वो अपनी दिल की बात एलन को नहीं बता पाया। एलन इस ट्रेन में चिकन सैंडविच सर्व करने का काम करती है। वो जो को प्रमोशन ना मिलने के लिए दुख जताती है और ये सुन के जो थोड़ा अच्छा फील करता है। यहाँ वो एलन को एक ड्रिंक के लिए पूछ लेता है, लेकिन एलन मना कर देती है। तब जो आकर अपनी सीट पर बैठता है, जहां उसकी आंख लग जाती है और वो थोड़ी देर सो जाता है। तभी अचानक एक झटके में वो ट्रेन घने जंगल के बीचों बीच रुक जाती है और सारे पैसेंजर्स अपने अपने सीट से नीचे गिर जाते हैं। तब ट्रेन का मोटरमैन टोनी इंटरकॉम से उन्हें बताते हैं कि ट्रेन की पटरियों पर कुछ प्रॉब्लम होने के कारण उन्हें ये इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ा और जल्दी ही ये ट्रेन फिर से आगे बढ़ेगी। ट्रेन से उतरकर वो मोटरमैन एक टॉर्च लेकर चेक करने जाते हैं और देखते हैं कि एक हिरन ट्रेन के नीचे आकर मर गया है, जिसके वजह से ये ट्रेन रुक गई। तो वो उस हिरन को पटरी से बाहर निकालने लगते हैं और उनकी कपड़ों पर हिरन की खून लग जाता है। तभी उन्हें पीछे झाड़ियों में किसी की होने का एहसास होता है, तो वो थोड़ा डर जाते हैं और इतने में ही कोई जानवर उन पे हमला कर देता है। और यहाँ हम पहली बार इस जानवर का पैर देखते हैं, जो कि देखने में किसी भेड़िया जैसा होता है। दूसरी तरफ बहुत देर होने के बाद भी ड्राइवर से कोई खबर ना मिलने पर जो ड्राइवर रूम में जाता है चेक करने के लिए, लेकिन उसे टोनी नहीं मिलते। तब जो हेल्प सेंटर पे कॉल करके सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म करता है और रिप्लाई में वो लोग कहते हैं कि उन्हें मदद भेजने में 4 घंटे का टाइम लगेगा। पैसेंजर्स को शांत रखने के लिए जो उन्हें झूठ कहता है कि ड्राइवर ट्रेन को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरी उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। तब केट खुद ड्राइवर से बात करने के लिए जाने लगती है, तो फाइनली जो सबको सच बताता है कि ट्रेन का ड्राइवर मिसिंग है। ये सुनकर सारे पैसेंजर्स अब बहुत गुस्सा होकर जो के ऊपर भड़कने लगते हैं, क्योंकि रात को ऐसे घने जंगल के बीच जहाँ पर सिग्नल भी नहीं मिल रहा, वो लोग यहाँ ऐसे नहीं रह सकते। एड्रियन सबको शांत करके कहता है अगली स्टेशन यहाँ से बस 3 से 5 ही किलोमीटर दूर होगा, तो हम सबको ट्रेन से उतरकर स्टेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। पैसेंजर्स भी ये सुनकर स्टेशन की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब जो सबको सेफ्टी के लिए ट्रेन में ही रुकने को कहता है, लेकिन सबको उसकी ये बात बेहुदा लगता है और वो लोग उसे ट्रेन की दरवाजा खोलने कहते हैं, लेकिन जो नहीं मानता। तब एड्रियन कहता है हम पटरी के किनारे चलेंगे और एक साथ रहेंगे, जिससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सुनकर जो भी फाइनली मान जाता है और ट्रेन का दरवाजा खोल देता है। सारे पैसेंजर्स ट्रेन से उतर के एक लाइन में आगे बढ़ने लगते हैं। तभी झाड़ियों में से उनको किसी के होने का एहसास होता है। तब जो और एलन चेक करने के लिए झाड़ियों के पीछे जाते हैं, जहां उन्हें ड्राइवर की डेड बॉडी नजर आती है,
जिसकी अतरिया बाहर निकली हुई थी। ये डरावना नजारा देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं और सारे पैसेंजर्स को ट्रेन की तरफ भागने को कहते हैं। तभी उन्हें किसी जानवर का हाउलिंग भी सुनाई देती है और वो जानवर उनके तरफ आने लगता है। सभी लोग एक एक करके ट्रेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन वो ओल्ड मैन और उनकी वाइफ जेनी पीछे रह जाते हैं। ओल्ड मैन की ट्रेन में चढ़ने के बाद उनकी वाइफ जेनी भी ट्रेन में चढ़ती है, लेकिन उनकी एक पैर दरवाजा के बाहर रह जाती है और दरवाजा बंद हो जाता है। तभी वो जानवर उनकी पैर पे काट लेता है और उनको ट्रेन के बाहर खींचने लगता है, लेकिन सारे लोग किसी तरह से उनको अंदर खींचकर दरवाजा लॉक कर देते हैं। उनकी पैर की ये हाल देखकर सभी लोग डर जाते हैं और वो भी दर्द में तड़पने लगती है। बाहर वो जानवर ट्रेन के अंदर आने की कोशिश करने लगता है तो वो लोग साइलेंट होके बैठ जाते हैं और वो जानवर वहां से चला जाता है। तब जो ड्राइवर रूम में जाकर हेल्प सेंटर पे कॉल करता है, लेकिन सिग्नल ना होने के कारण कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता। वहाँ पर बिली आकर जो से इंजन रिस्टार्ट करने कहता है, लेकिन जो को इसकी कोई नॉलेज नहीं होता तो वो ये नहीं कर पाता। तब बिली बताता है फ्यूल लीक होने की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, तो जब तक फ्यूल लाइन रिपेयर नहीं होगा तब तक ये ट्रेन स्टार्ट नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ केट और एलन मिलके जेनी की खून रोकने के लिए उनके पैर पे बैंडेज करती है, लेकिन उनकी ब्लीडिंग रुक ही नहीं रहा था। सारे लोग ये सोच के परेशान है कि ये किस टाइप का जानवर है जिसने जेनी का ये हाल कर दिया। तो जेनी कहती है कि वो कोई जानवर नहीं था, वो बिल्कुल एक आदमी जैसा था। पर वो लोग जेनी की इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनको लगता है कि जेनी सदमे में है और इसलिए ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रही है। तभी उन्हें ट्रेन के अंदर से आवाजें आने लगती है, तो जो बिली और एड्रियन के साथ चेक करने जाता है। दरवाजे के पीछे और कोई नहीं बल्कि ट्रेन का ही पैसेंजर पॉल था। वो टॉयलेट गया था, लेकिन दरवाजा जैम होने के कारण वो इतने टाइम वहीं पर फंसा हुआ था, इसलिए वो अब तक इन सभी चीजों से अनजान था। सब कुछ सुनने के बाद वो बेवकूफ सिर्फ इस बात से परेशान था कि उसकी स्टेशन बैरक से पीछे छूट गया, इस बात से नहीं कि ट्रेन के आसपास एक आदमखोर जानवर भी है। उसकी ये बेवकूफी देखकर केट कहती है बस एक तुम्हारी ही कमी थी। दूसरी तरफ जेनी की कंडीशन खराब होने लगती है, उसे मेडिकल सपोर्ट की जरूरत है। नीना इन सब से बहुत डर चुकी थी, वो एक कोने में बैठकर रोने लगती है, तो केट उसके पास आकर उसे हिम्मत रखने बोलती है और यहाँ उन दोनों में एक बॉन्ड बन जाता है। बाहर वो जानवर ट्रेन के दरवाजा जोर जोर से पीटने लगता है और इलेक्ट्रिक लाइंस को भी खराब कर देता है, जिस वजह से लाइट्स फ्लिकर करने लगती है। यहाँ ट्रेन के अंदर सारे लोग चुपचाप खड़े हो जाते हैं और तभी किसी का फोन रिंग करने लगती है। ये नीना की फोन थी जिसमें उसकी मॉम का कॉल आया था। इमीडिएटली वो कॉल रिसीव करती है। सारे लोगों के चिल्लाने के कारण उसे कुछ सुनाई नहीं दे रही थी, तो वो पीछे जाने लगती है और तभी वो जानवर विंडो की शीशा तोड़कर उसे बाहर खींच लेता है। केट उसे पकड़ने जाती है तो मैथ्यू केट को रोक लेता है और वो जानवर नीना को ट्रेन की छत पर ले जाके मार डालता है। ये देखकर सारे लोग उस कमरे से दूसरे कमरे पर भाग जाते हैं। यहाँ वो ओल्ड मैन उन सब से कहते हैं इससे पहले कि वो ओल्फ हमारा शिकार करे हमें ही उसे मार डालना होगा। ये बात सुनकर सभी लोग मोटिवेट हो जाते हैं और वहाँ मौजूद एक एक चीजों से सभी विंडो और गेट्स को सील करने लगते हैं। तभी पॉल फिर से टॉयलेट चला जाता है। बाकी लोगों को इस बात की पता नहीं होता, तो वो टॉयलेट की दरवाजे को भी सील कर देते हैं। थोड़ी देर बाद जेनी को प्यास लगती है तो ओल्ड मैन जो से पानी की बोतल लेने आते हैं और उसे सबकी मदद करने के लिए थैंक यू कहते हैं। इसके बाद जो के पास एड्रियन आके उसे एक प्लान बताता है कि जब वो दरिंदा उन पे हमला करने आएगा तभी जो के पास मौजूद चाबियों का इस्तेमाल करके वो दोनों यहाँ से भाग निकलेंगे। अगर जो ने एड्रियन के साथ दिया तो बदले में वो उसे सब कुछ देगा जो उसे चाहिए। वो जो को इस बारे में सोचने कहता है। तभी जेनी खून की उल्टी कर देती है जिसमें उसके कुछ दांत भी गिर जाती है। ये देखकर बाकी के लोग घबराने लगते हैं कि तभी जो कहता है एक पैसेंजर कम है। ये पैसेंजर पॉल ही है जो कि टॉयलेट गया था। तो जो दरवाजा की सील हटा के उसे बुलाने जाता है और एड्रियन फिर से उस दरवाजे को सील कर देता है। जो बाथरूम के बाहर आकर पॉल को एक साथ आने के लिए कहता है, तो पॉल भी बाहर आने के लिए दरवाजा ओपन करने लगता है, लेकिन वो दरवाजा फिर से जैम हो गया था और वो लोग इसे खोल नहीं पाते। तभी वो भेड़िया टॉयलेट के छत फाड़ कर अंदर आ जाता है और पॉल को जान से मार देता है। पॉल को मरता देख जो भी पीछे भागता है, जहाँ दरवाजा सील होने के कारण वो अंदर नहीं जा पाता। वो भेड़िया जो कि सामने आ जाता है, तभी सारे लोग उसे अंदर खींच लेते हैं, लेकिन इस बार वो लोग उस भेड़िया को नहीं रोक पाते और वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। यहाँ सारे लोगों के साथ हम भी पहली बार इस भेड़िए को देख पाते हैं, जो कि देखने में कुछ ऐसा है।
ये भेड़िया जो को मारने ही वाला होता है कि तभी बाकी के सारे लोग बारी बारी से हमला करके उस भेड़िए को मार डालते हैं। वो लोग देखते हैं कि ये असल में एक आदमी है जिसके पैर भेड़िए जैसा है, यानी कि आधा इंसान और आधा भेड़िया। इसके उंगलियों में अंगूठी भी होता है, जिसका मतलब ये पहले एक नॉर्मल इंसान ही था जो कि किसी वायरस या फिर दूसरे जानवर के काटने के कारण ऐसे भेड़िया बन चुका है। ये सब देखकर वो ओल्ड मैन उन्हें 1963 में हुई एक ट्रेन हादसे के बारे में बताते हैं, जहाँ रात की आखिरी ट्रेन पटरी से उतर गई थी और वो हादसा भी इसी जगह हुआ था। रेस्क्यू टीम को वहाँ सिर्फ जानवरों की खाई हुई कुछ बॉडीज मिली थी। एक्चुअल में उस रात वहाँ पे क्या हुआ था आज तक किसी को पता नहीं चला। तभी वो भेड़िया उठकर हाउल करने लगता है और जो जाकर उसे पूरी तरीके से कुचल देता है। यहाँ हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि इस भेड़िया ने हाउल करके अपनी बाकी के साथियों को भी बुला लिया था, तो वो भी अब इस ट्रेन के तरफ आने लगते हैं। वो सारे एक साथ हाउलिंग करने लगते हैं जैसे कि वो लोग आपस में ही कुछ बात कर रहे हो। इस तरफ जेनी भी अजीब तरीके से बर्ताव करने लगती है। उसकी ये हाल देखकर एड्रियन कहता है भेड़िए ने इनको काट लिया था, जिसकी वजह से ये भी अब एक भेड़िए में बदल रही है। इससे पहले कि ये पूरी तरीके से एक भेड़िया बन के हम सब पे हमला करे, हमें ही इन्हें मारना होगा। ये कहकर वो जेनी का गला दबाने लगता है, तो जो कि कहने पर एड्रियन और जेनी को वो लोग बांध देते हैं। ट्रेन को स्टार्ट करने के लिए उन्हें पहले लीक को ठीक करना होगा, इसलिए बिली मैथ्यू को साथ लेकर बाहर जाने की डिसाइड करता है। वो जाने से पहले जो को इंजन स्टार्ट करना सिखा के जाता है, ताकि जैसे ही वो लीक को ठीक करे इस तरफ जो भी ट्रेन को स्टार्ट कर सके। मैथ्यू को चौकन्ना रहने को बोलकर बिली ट्रेन के नीचे जाता है फ्यूल लाइन को ठीक करने। तभी मैथ्यू को झाड़ियों में से नीना की चिल्लाने का आवाज आती है, तो वो उस तरफ चला जाता है जहाँ वो नीना की बॉडी को एक पेड़ पर लटका हुआ देखता है और वहाँ एक भेड़िया उसे जिंदा ही खा रहा था। ये भयानक नजारा देखकर मैथ्यू वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उन भेड़ियों ने उसे घेर लिया था और यहाँ मैथ्यू भी मारा जाता है। सारे लोग उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर बहुत डर जाते हैं। तभी बिली वो फ्यूल लाइन को ठीक कर देता है, जिससे ट्रेन आगे बढ़ने लगती है, लेकिन ट्रेन के आसपास भेड़िए होने के कारण बिली बाहर नहीं आ पाता और वो चलती ट्रेन के नीचे लटका रह जाता है। उसकी बॉडी से खून की महक आने के कारण दो भेड़िए ट्रेन के नीचे झांक के देखते हैं। तब बिली अपने आप को ऊपर की तरफ पुश करता है, तो वो भेड़िए उसे देख नहीं पाते। दूसरी तरफ जेनी भी अब पूरी तरीके से एक भेड़िया बन जाती है और वो खुद ही अपने आप को फ्री करके पहले अपने पति पर ही हमला कर देती है। तब केट भी एड्रियन की रस्सी खोलकर उसे फ्री करके एक दरवाजे के पास जाके खड़ी हो जाती है। तभी पीछे से एक भेड़िया आके उसे पकड़ लेता है। केट एड्रियन से हेल्प मांगती है, लेकिन एड्रियन उसकी कोई हेल्प ना करके अपने पैरों से उसे ट्रेन से बाहर धकेल देता है और यहाँ केट भी मारी जाती है। ट्रेन के नीचे बिली अपने आप को लटकाए रखने के लिए गलती से वो ही फ्यूल लाइन को पकड़ लेता है, जिससे दोबारा वो लाइन कट जाने की वजह से ट्रेन रुक जाती है। ट्रेन के अंदर जेनी अपने पति को मारकर एड्रियन की तरफ बढ़ने लगती है। तभी पीछे से जो आकर जेनी को मार के एड्रियन को बचा लेता है। वो लोग एड्रियन से केट के बारे में पूछने पर एड्रियन कहता है कि वो अभी भी जिंदा होती अगर तुम लोगों ने मुझे बांधा ना होता। तभी उस कमरे का दरवाजा तोड़कर वो भेड़िए अंदर आने लगते हैं, तो जो जंगल में भागने के लिए दूसरी दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन यहाँ एड्रियन जो को मारकर उसकी चाबी छीन के वहाँ से निकल जाता है, ताकि वो भेड़िए इन दोनों को मारने में बिजी रहे और उसे यहाँ से भागने का टाइम मिल जाए। यहाँ दोनों तरफ से ही भेड़िया आकर जो और एलन को घेर लेते हैं। तभी पीछे से बिली मसाल लेके आता है और उनमें से एक भेड़िया को जला देता है। इस मौके पर जो और एलन वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन बिली को वो भेड़िए पकड़ के मार देते हैं। ये देखकर जो और एलन वहाँ से भागने लगते हैं। तभी उनके पीछे वो भेड़िए भी आने लगते हैं, जिनकी स्पीड काफी ज्यादा थी। ये देखकर जो समझ जाता है कि वो दोनों उनसे बच नहीं पाएंगे, तो वो एलन को एक लास्ट किस करके अपना प्यार डिस्क्लोज करता है और अपने आप को सैक्रिफाइस करने का डिसाइड करता है, ताकि एलन को यहाँ से भागने का टाइम मिल जाए। एलन जो को अपने साथ चलने कहती है, लेकिन जो नहीं जाता और जो के कहने पर एलन ना चाह के भी रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। वो भेड़िए यहाँ पे जो को घेर लेते हैं, तो जो डटकर उनका सामना करता है, लेकिन कुछ देर बाद वो भी उन भेड़ियों के हाथों मारा जाता है। दूसरी तरफ हम एलन को देखते हैं, जो कि अब स्टेशन पहुंच चुकी है और उसके हाथ में जो की नेम प्लेट होता है। इस तरफ हम एड्रियन को देखते हैं, जो अभी तक जंगल में भटक रहा था। उसे लगता है कि वो बच गया है, तो वो यहाँ से निकलने के बाद इस जंगल को खरीद कर जला डालने की प्लान करते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी उसके सामने जो आ जाता है, जो कि अब पूरी तरीके से एक भेड़िया बन चुका है और वो एड्रियन पर झपट पड़ता है और यहाँ एड्रियन की चीख के साथ इस मूवी की दी एंड होता है।
सो गाइस, कमेंट्स में जरूर बताना आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं आपसे मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।